हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स में होती है। इस रिएक्शन का नाम है फ्रिडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, है ना। दो ये साइंटिस्ट हैं, फ्राइडल एंड क्राफ्ट्स, इन्होंने ये रिएक्शन की है एल्काइलेशन। तो आइए देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में सबसे पहले होता क्या है। तो देखिए, इस रिएक्शन में अपने पास एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमें एक एल्काइल ग्रुप, है ना, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह का कोई ग्रुप हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है। तो ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हो, उस रिएक्शन को बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, है ना। इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, इसका हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है एल्काइल ग्रुप से। अब देखिए, एल्काइल ग्रुप को यहाँ लगाने के लिए हमें क्या पर्टिकुलर रिएजेंट लेना पड़ेगा। हमें कोई ऐसा रिएजेंट लेना पड़ेगा जिसमें क्या जुड़ा हो, जिसमें एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो। देखिए, इसके लिए हम लेंगे एल्काइल क्लोराइड प्लस AlCl3। अब ये हम क्यों लेते हैं, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। तो देखिए, होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म, उसी से आपको क्लैरिटी रहेगी। एंड दिस मैकेनिज्म यू हैव टू रिमेंबर। तो देखिए, सबसे पहले बेंजीन का रिएक्शन डायरेक्टली RCl से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि RCl में उतनी रिएक्टिविटी नहीं होती कि वो बेंजीन से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सके। तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन होगा वो होगा RCl का AlCl3 के साथ। अब इस इंटरेक्शन में क्या बनेगा, आइए देखते हैं। तो देखिए, RCl जो है, इसमें Cl की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से Cl पे पार्शियल नेगेटिव और R पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब इस एल्यूमिनियम जो है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। उसके अलावा यहाँ पे एल्यूमिनियम पे वेकेंट पी ऑर्बिटल भी है ना। तो 3Cl के माइनस आई की वजह से एल्यूमिनियम पे पॉजिटिव चार्ज है। तो क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। उस अट्रैक्शन की वजह से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, एल्यूमिनियम को डोनेट करेगा, जिससे क्लोरीन और एल्यूमिनियम के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा। अब इस प्रोसेस में क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ने यहाँ पे अपना लोन पेयर शेयर किया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीसी बनेगी, RCl प्लस AlCl3 माइनस। अब देखिए क्या होगा, R और Cl का बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि Cl पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन विल मूव टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl। तो इससे यहाँ पे जनरेट होगा R प्लस, और उसके साथ यहाँ जनरेट होगा AlCl4 माइनस। तो ये जो R प्लस है, एक्चुअली ये रिएक्टिव स्पीसी है, ये वो इलेक्ट्रोफाइल, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है जो एक्चुअली बेंजीन के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेंजीन की ओवरऑल रिएक्शन होती है R प्लस के साथ। जो R प्लस जनरेट होता है RCl और AlCl3। AlCl3 इज अ लुईस एसिड, इस लुईस एसिड की प्रेजेंस में R प्लस जनरेट होता है, और उस R प्लस के साथ बेंजीन की रिएक्शन होती है। आइए देखते हैं बेंजीन की रिएक्शन R प्लस के साथ कैसे होती है। तो देखिए, ये है बेंजीन रिंग विच इज़ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी। इसमें बहुत सारे पाई बॉन्ड है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसी है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसका सिंबल होता है NO माइनस, चाहे उस पर नेगेटिव चार्ज ना हो, बट इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसी। और ये जो R प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल। तो किसी भी रिएक्शन में हमेशा न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में ही रिएक्शन होती है ना। तो अब देखिए, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा R प्लस को। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इसके पास पाई बॉन्ड भी है, सिग्मा बॉन्ड भी है, पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ईजिली पोलराइजेबल होते हैं, ईजिली उनको इलेक्ट्रॉन देना आसान होता है, वो इलेक्ट्रॉन ईजिली दे सकते हैं, और ये वीक भी होता है। तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे इस R को इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा। अब इसमें होगा कुछ ऐसा, किसी एक पर्टिकुलर कार्बन का इस R के साथ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ बॉन्ड R के साथ बना नहीं सकते। तो लेट अस एज्यूम ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने R के साथ एक नया सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है। उससे यहाँ वैलेंसी क्या होगी, फ्री होगी, यानी इस पर्टिकुलर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपने देखा कार्बन और एल्काइल ग्रुप के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया है, और यहाँ पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो स्पीसी बनती है, इसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जो पिछले वीडियोस में आपको बता भी रखा है। अब हमेशा ऐसा कुछ होता है, पहले स्टेप में एरोमेटिसिटी लूज होती है। बेंजीन इज अ एरोमेटिक रिंग विच इज़ अ हाईली स्टेबल रिंग, तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो गई है। तो अगले स्टेप में कुछ ऐसा होगा जिसमें आप पाई बॉन्ड जो टूट गया है वो दोबारा वापस आएगा, है ना, और एरोमेटिसिटी गेन होगी। अब पाई बॉन्ड दोबारा वापस लाने के लिए हमें चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो हमें मिलेंगे इस H की हेल्प से। यहाँ हाइड्रोजन का जो एटम होगा, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे डोनेट कर दे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड रीजनरेट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी वैनिश हो जाएगा। अब H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री में तो डोनेट करेगा नहीं। H अपने इलेक्ट्रॉन पेयर तभी डोनेट करेगा जब H को कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। तो ये जो AlCl4 माइनस होगा गर्ल्स एंड बॉयज, AlCl4 माइनस अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको डोनेट करेगा, H को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ ये अपना CH बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ पे एक बॉन्ड बन के एरोमेटिसिटी रीगेन हो जाएगी। तो आपने देखा इस रिएक्शन में दो स्टेप हुए। पहले स्टेप में क्या हुआ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स यानी केटायन बना, और अगले स्टेप में पाई बॉन्ड बन गया, है ना, और एरोमेटिसिटी रीगेन हुई। तो पहला जो स्टेप है इट इज़ स्लो, ये करना मुश्किल है, और अगला स्टेप क्या है, फास्ट। तो पहला स्टेप क्या होगा, RDS होगा, और दूसरा स्टेप क्या होगा फास्ट स्टेप। तो उस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। ओके, अब आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे आपको क्लैरिटी होगी कि अल्काइल ग्रुप कैसे कैसे आ सकता है। तो देखिए, पहले एग्जाम्पल में हमने बेंजीन की रिएक्शन कराई CH3Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। आपने देखा कि सबसे पहले इसमें Cl नेगेटिव रिमूव होगा और Cl नेगेटिव रिमूव होके यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव आयन। CH3 पॉजिटिव बनने के बाद ये बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो हम विदाउट मैकेनिज्म डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं, जिसमें यहाँ का हाइड्रोजन हटके किसी भी पोजीशन पे मिथाइल आ जाएगा, यानी टॉल्यूइन विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये हुआ पहला एग्जाम्पल। यानी यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। हमको बस चाहिए इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आइए देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में वी हैव टेकन बेंजीन, यहाँ पे हमने लिया क्लोरोइथेन और साथ में लिया AlCl3, है ना। अब इसकी प्रेजेंस में सबसे पहले Cl नेगेटिव जनरेट होगा जो AlCl3 एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज है, जो ये इथाइल केटायन है, ये बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट होगा, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप यहाँ पे बनाएंगे एक सिग्मा बॉन्ड, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस इलेक्ट्रोफाइल के पॉजिटिव चार्ज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी जो कार्बन 1 है, दिस पर्टिकुलर कार्बन इज एक्चुअली दिस कार्बन, इसको आप यहाँ पे प्लेस कर देंगे, तो ये इथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल में जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको अपन ध्यान से देखते हैं। देखिए ये बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन है। AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होगा। Cl नेगेटिव रिलीज होने के बाद यहाँ पे प्लस आएगा। अगर इसको मैं बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली इसी पॉइंट के थ्रू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो यहाँ पे इसकी बजाय प्रोडक्ट शुड बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ मैं एक सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा और इस पॉइंट पे इस इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ प्लेस होगा और उसके बाद यहाँ 3 कार्बन आने चाहिए, है ना। तो सॉरी, इसके बाद दे शुड बी 2 कार्बन, है ना, 1 2 3, टोटल विल बी 3 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ भी 3 कार्बन आएंगे, ये आना चाहिए। पर ये प्रोडक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बनता है। मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं क्यूमीन, इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन, है ना। अब आइए देखते हैं ऐसा कैसे होता है। तो देखिए आप सभी ने रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन शायद सुना हो, नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस पोजीशन पे आना प्रेफर करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वहाँ की बजाय यहाँ ज़्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ मोर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड बेटर प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये स्टेबलाइज होगा। तो अब होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से प्लस चार्ज इधर जाने के लिए यहाँ जो हाइड्रोजन एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से लेके इस कार्बन के पास चला जाता है ना। H अगर अपने इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस को फॉर्म में यहाँ जाएगा तो H एटम यहाँ आ जाएगा और जिस पॉइंट से H निकला है उस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रोफाइल होगा जो बेंजीन के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा, है ना। जब ये बेंजीन से इंटरेक्शन करेगा तो हम सबसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और इस पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज पीसी को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, क्यूमीन। तो आपने पाया कि यहाँ पे फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर हम रीअरेंजमेंट ऑफ केटायन करेंगे अगर पॉसिबल होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में हमने लिया है किसको, एनिलीन को। वी हैव टेकन एनिलीन। अब देखिए एनिलीन की रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये NH2 जो है ये क्या शो करता है,
इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट जो होता है, प्लस एम इफेक्ट शो करता है, मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है, जिससे रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है। और अगर रिंग में नेगेटिव चार्ज आता है तो जो ये पॉजिटिव चार्ज आयन बनता है, इससे वो जल्दी रिएक्शन करता है। पर एक्चुअल में पाया गया है कि एनिलीन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन दे ही नहीं पाता, रिएक्शन हो ही नहीं पाती। आइए देखते हैं ऐसा क्या होता है। तो देखिए, होता कुछ ऐसा है कि एनिलीन जो होता है, इसमें जो NH2 के पास लोन पेयर है, दिस इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ही रिएक्टिव है ना। इट इज़ वेरी बेसिक। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने से जो पॉजिटिव चार्ज बनता है, ये जो केटायन बनता है, ये बनने से पहले ही एन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस लुईस एसिड को दे देता है। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने से देखते हैं क्या होता है। इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देने से यहाँ बन जाता है NH2 प्लस, और साथ में बनता है AlCl3 माइनस। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, इससे एन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से अब ये बेंजीन रिंग से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा आ जाएगा, यानी रिंग विल बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, रिंग क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो इसकी फॉर्मेशन की वजह से एनिलीन कैन नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप ध्यान रखिए इस बात को कि एनिलीन में ऐसा होता है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अगली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। इन एग्जाम्पल्स में बेंजीन के ऊपर NO2 लगा है, COCH3 लगा है, या COOH लगा है, या साइनाइड लगा है। ये सारे के सारे ग्रुप क्या करते हैं, दे ऑल शो माइनस एम इफेक्ट, यानी ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिससे रिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। रिंग में पॉजिटिव चार्ज आने से इनकी रिएक्टिविटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, रिएक्टिविटी विल डिक्रीज। तो एक्चुअली इनकी रिएक्टिविटी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन ये दे ही नहीं पाते हैं, है ना। यानी रिंग के ऊपर अगर NO2 COCH3 इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं ना, मैंने सारा एग्जॉस्टिव लिस्ट यहाँ पे नहीं दी है, पर जो भी इस तरह के ग्रुप लगे हों तो वो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते। आइए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। इसमें हमने लिया है क्यूमीन, और क्यूमीन का रिएक्शन कराया है CH3Cl और AlCl3 के साथ, है ना। अब देखिए, CH3Cl AlCl3 आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे Cl नेगेटिव रिलीज होगा। Cl नेगेटिव रिलीज होने के बाद यहाँ बनेगा CH3 पॉजिटिव। अब ये इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में कहाँ आएगा, यही अपने को देखना है। तो देखिए, ये ग्रुप जो होता है, इट इज़ अ EDG, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी ये जो ग्रुप जुड़ेगा, या तो ये ऑर्थो पे जुड़ेगा या ये पैरा पे जुड़ेगा। मेटा वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के पैरा पोजीशन पे डायरेक्टली किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मिथाइल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस इसका एक ऑर्थो आइसोमर भी मेजर प्रोडक्ट के रूप में आएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव लर्न सो फार, है ना। देखिए, हमने देखा इस रिएक्शन में एल्काइलेशन का मतलब क्या है। एल्काइलेशन का मतलब है एल्काइल ग्रुप का बेंजीन के ऊपर या उसके डेरिवेटिव के ऊपर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने के लिए हमें यहाँ पे लेना होता है एल्काइल हैलाइड, और साथ में एक लुईस एसिड हम लेते हैं, जिसकी प्रेजेंस में Cl नेगेटिव निकल जाता है। Cl नेगेटिव निकलने के बाद R प्लस जनरेट होता है, जिसको हम बेंजीन पे एक सिग्मा बॉन्ड की हेल्प से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब आपने देखा इसके मैकेनिज्म में दो स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देता है R प्लस को, जिससे एक नया सिग्मा बॉन्ड बनता है, एरोमेटिसिटी लूज होती है, स्टेप स्लो होता है। लेकिन अगले स्टेप में एरोमेटिसिटी गेन होती है, जिसमें हम H को रिमूव करते हैं और एरोमेटिसिटी गेन होती है। अगले कुछ एग्जाम्पल्स में आपने देखा कि कैसे हम यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ सकते हैं विदाउट एनी मैकेनिज्म। अच्छा, इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। इसमें एक ड्रॉबैक होता है कि बेंजीन अगर टॉल्यूइन में कन्वर्ट हुआ तो टॉल्यूइन की रिएक्टिविटी बेंजीन के कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि CH3 प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो होता क्या है, कुछ CH3 के मॉलिक्यूल फर्दर इस पे रिएक्शन, टॉल्यूइन के ऊपर रिएक्शन करके एक और मिथाइल ग्रुप यहाँ पैरा या ऑर्थो पोजिशन पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉली एल्काइलेशन। इस पॉली एल्काइलेशन की वजह से प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे इस टॉल्यूइन के ऊपर बार बार मिथाइल जुड़ जाता है और इसकी ईल्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फिर हमने देखा किस तरीके से केटायन रीअरेंज भी कर सकता है, जैसे यहाँ पे हमने किया 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, जिसमें हाइड्रोजन यहाँ से या इस पोजीशन पे चला गया। फिर हमने देखा कि एनिलीन क्यों फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे सकता।
देन वी आर सीन कि जो डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को, रिएक्टिविटी घटाते हैं, जैसे NO2 COCH3, ये फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाते। फिर हमने देखा अगर ऑलरेडी कोई ग्रुप यहाँ पे लगा है तो उसके रिस्पेक्ट में नया एल्काइल ग्रुप को कहाँ हम प्लेस करें। ओके गाइस, दिस इज इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।